हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। हमारा जो आज का सब्जेक्ट है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो लाइक माय वीडियो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडिसन ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। अगर हम एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजरल पर्सोनल है उनको हम किस तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं ताकि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट जॉब को भी बेटर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके और फ्यूचर के अंदर जो उनकी मतलब फ्यूचर चैलेंजेस होते हैं, जो सिनेरियो चेंज होता है तो उसके अंदर फ्यूचर जॉब के लिए भी वो रेडी हो जाए। तो मैनेजरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है, जो मैनेजरल पर्सोनल है वो स्किल्स सीखते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आती है, उनके एटीट्यूड और नॉलेज के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट होती है ताकि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको पहले से बेटर बना सके। According to Michael J. Lucius, executive development is a program by which executive capacity to achieve desired objective is increased. The management development, as per Filippo, includes the process by which the manager and executive acquire not only the skills and competency in their present job, और उसी तरह फ्यूचर जॉब के अंदर जो उनको कॉम्पिटेंसी और स्किल होती है वो भी एक्वायर करते हैं। तो इन समराइज वे वी कुड से एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट हेल्प इम्प्रूव द करंट एज वेल एज फ्यूचर मैनेजरियल परफॉर्मेंस। तो ये एग्जीक्यूटिव लेवल चाहे वो टॉप लेवल पे है, चाहे वो मिडिल लेवल पे है, चाहे वो लो लेवल पे है, चाहिए होते हैं ताकि वो अपने काम को बेटर तरीके से कर सके। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स। तो हम इनको ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब के वे से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन दी जॉब होता है कि करते करते हम ट्रेनिंग मिलती है। ऑन दी जॉब कोचिंग, जॉब रोटेशन, कमेटी असाइनमेंट, अंडरस्टडी, मल्टीपल मैनेजमेंट। तो ये ऑफ दी जॉब, ये जॉब के अलावा मतलब मतलब जॉब के बाहर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स जैसे बाहर भेजा जाता है, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सिमुलेशन टेक्निक्स, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और इनको हम पर्पस के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने नरेशन दी है, जो समझाया है, वो मेथड बाय पर्पस है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, जॉब नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड स्पेसिफिक इंडिविजुअल नीड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एवरी डे वी हैव टू टेक द डिसीजन। सो डिसीजन मेकिंग स्किल इन के अंदर जो है इम्प्रूव की जाती है। जैसे इसके अंदर काफ़ी सारी गेम, मतलब इन बास्केट एक्सरसाइज है, बिजनेस गेम्स है, मैनेजमेंट गेम्स है, केस स्टडीज है, तो जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो इन बास्केट एक्सरसाइज के अंदर देखो, ये जो मेथड है इसके अंदर ट्रेनीज के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है टू डेवलप की डिसीजन मेकिंग स्किल, कि वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग उनकी बेटर होती है। तो यहाँ पे इन बास्केट ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड अराउंड दी फेमिलियर रिस्पेक्टेबल यूज फॉर कलेक्टिंग इनकमिंग मेल्स, मीमोज एंड रिपोर्ट्स। तो ये ज़्यादातर कॉरस्पॉन्डेंस के बेसिस पे होता है कि एक बास्केट के अंदर काफ़ी सारे जैसे मतलब उसके अंदर लेटर्स भी होती हैं, अ, और मीमोस भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल जिसको हमने यूज़ करना है, जिसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज़ पुट इनटू अ बास्केट। तो ट्रेनी जो है वहाँ से वो बताता है कि मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक मैनर के अंदर सॉल्व करूँगा, और उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है। और ये जो है इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न के लिए बहुत ही रेडी होता है। और यहाँ पे इन बास्केट एक्सरसाइज के अंदर जो मतलब डिसीजन मेकिंग स्किल देखी जाती है, जो सुपरविज़न स्किल सिखाई जाती है, तो रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे वैसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उसके अंदर क्रिएट किया होता है। तो टाइम लिमिट दिया होता है ताकि जो एवरीडे के अंदर, क्योंकि जब हम ऑफिस में काम जो टाइम बाउंड के अंदर होता है, तो यहाँ पे भी टाइम टाइम बाउंड के अंदर होता है कि जो जॉब के अंदर टेंशन होती है, उसी टेंशन को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरह से डिसीजन लेते हैं। तो सेकंड जो टेक्निक है दैट इज द बिजनेस गेम्स, और वी कुड से मैनेजमेंट गेम्स। तो वैरायटी ऑफ गेम्स है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने क्या क्या चीजें जो है अपने ट्रेनिंग्स के अंदर इनकॉर्पोरेट की जा करनी है।
मैनेजमेंट गेम इज ए क्लासरूम एक्सरसाइज जिसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ टीम ऑफ ट्रेनीज होते हैं, जो जैसे टीम्स बना दी जाती है कि आपको एक दूसरे के अगेंस्ट compete करना है और सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट गेम सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अगर कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि ट्रेनी जो होते हैं मतलब डिफरेंट एरिया के रिगार्डिंग वो डिसीजन लेते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट, इन्वेंट्री, सेल एक्सेट्रा। एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अपना इंट्यूशन और हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के जो है अपनी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और उसी तरह केस स्टडी जो है दैट इज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड लॉ प्रोफेसर क्रिस्टोफर सी लैंडल। तो यहाँ पे रिटन प्रॉब्लम या केस जो होता है ऑफ ट्रेनिंग को दिया जाता है, जिसके बेसिस वो केस को रीड करते हैं, केस के अंदर जो गिवन सिचुएशन होती है उसको एनालाइज करते हैं और उसके साथ सोल्यूशन डिसीजन मेकिंग स्किल जो है प्रोवाइड करते हैं। Cases are intended to stimulate real work situation and include description of the organization structure and personality involved. तो केस के अंदर जो रियल वर्क सिचुएशन होती है उसको डिपिक्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और जो लोग होते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जाती है। ग्रुप मेंबर्स जो है उन केस को स्टडी करते हैं, फिर उसके अंदर कई बार क्वेश्चंस भी होते हैं जो वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। कई बार देखो जो केसेस होते हैं इट कुड बी यूज्ड आइदर ऑफ द टू वेज। They can be used subsequent to the exposition of a formal theory under which the trainee apply their knowledge of a theory to specific situation। जैसे थ्योरी बताई जाती है, वो थ्योरी को हम गिवन सिचुएशन के अंदर किस तरह से अप्लाई करेंगे। और ये भी हो सकता है कि केस आपको प्रोवाइड किया जाए बट उसके बाद पहले कोई आपको एक्सप्लेनेशन ना दी जाए, तो वहां पे आपने रिटर्न वे से उस केस को किस तरह से हैंडल करना है सिचुएशन को, या ऑरल डिस्कशन भी हो सकती है। तो केस स्टडी जो है टीचिंग के अंदर लॉ, पर्सोनल मैनेजमेंट, रिलेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस पॉलिसी। देखो केस स्टडी के अंदर क्या होता है कि चीज़ों को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर वे के अंदर हम उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है प्रोवाइड्स लर्निंग बाय डूइंग। उसके बाद है इंटरपर्सनल स्किल, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ह्यूमन बीइंग नेचुरली एक दूसरे के साथ, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये इंटरपर्सनल स्किल के लिए जो है डेवलप करने के लिए सिखाया जाता है रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, बिहेवियर मॉडलिंग एंड ट्रांजैक्शन एनालिसिस। रोल प्लेइंग के अंदर जो है ये ह्यूमन रिलेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर जो है सिखाने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे होता है कि वो किस तरह से प्रैक्टिस कर कर के ह्यूमन रिलेशन स्किल को डेवलप करता है और किस तरह से वो अपना बिहेवियर गहराई से स्टडी करता है, उसका दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये जो रोल प्लेइंग एक्टिविटी है ह्यूमन रिलेशन बिल्ड को और सेल ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। तो यहाँ पे एक सिचुएशन जो है दे दी जाती है, तो वहाँ पे उनको बताया जाता है कि आपने डिफरेंट रोल जो है प्ले करने हैं। यहाँ पे डायलॉग्स नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे उन जो ट्रेनिंग्स हैं उन्होंने ही अपने डायलॉग खुद डेवलप करने होते हैं। तो role players are provided with either a written or oral description of the situation and the role they have to play. तो रोल प्लेइंग सिचुएशन में भी इस सुपरवाइजर डिस्कसिंग ए ग्रीवेंस विद एम्प्लॉय कि किस तरह से अगर आप सुपरवाइजर की सिचुएशन में हो, एम्प्लॉय आपके पास कोई कंप्लेंट लेके आता है, किस तरह से उसको आप डील करोगे। या सेल्समैन जो है परचेजिंग एजेंट को किस तरह से एक प्रेजेंटेशन दे रहा है, या सेल्समैन जो है किस तरह से जो अपनी सेल को हैंडल कर रहा है। तो प्लेइंग जो है उस सिचुएशन के अंदर भी हो सकता है। तो उसी तरह सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जिसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज ए लेबोरेटरी ट्रेनिंग। इसको कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे होता है कि किस तरह से हम लोग अवेयर हैं, किस तरह से अपना बिहेवियर पैटर्न के बारे में और दूसरों के बारे में हमें जो है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है अनलर्निंग एंड लर्निंग सर्टेन थिंग्स की, कुछ चीजें जो हमने सीखी हुई हैं उनको त्यागना है और कुछ चीजें हमने सीखी। और ग्रुप्स किस तरह से वर्कआउट करते हैं, किस तरह से हम उनकी वर्किंग को इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरह से, क्योंकि जब हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं तो किस तरह से हमारा टॉलरेंस लेवल जो है, पेशेंस जो है किस तरह से डेवलप करनी है। तो इसके अंदर मेंबर जो है कि देखते हैं कि ग्रुप एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है और दूसरे पीपल जो है जैसे मैंने कुछ किया तो दूसरे लोग उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरह से ये जो है मेरे अपने बिहेवियर से इम्पैक्ट होता है। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के अंदर ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो यहाँ पे 10-12 मेंबर्स होते हैं जो कि टेबल के दौरान बैठ जाते हैं।
तो जो ट्रेनर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, वो कभी भी डिस्कशन को लीड नहीं करता, ना ही सजेशन करता है। गाइड करता है जब उसको लगता है कि डिस्कशन डिबेट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ की ग्रुप इज टू हेल्प मेंबर लर्न अबाउट देयर बिहेवियर एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम अदर्स बिहेवियर। मेंबर जो एक दूसरे का बिहेवियर क्रिटिकली जो है डिस्कस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेन पर्पस होता है कि किस तरह से जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनकी कॉपरेशन को हमने किस तरह से लर्न करना है। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के ऊपर मेरा डिटेल के अंदर लेक्चर भी है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपने इसको इन डेप्थ के अंदर स्टडी करना है। बिहेवियर मॉडलिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अप्रोच के द्वारा जो है आपको किस तरह से सुपरवाइज करना है वो बताया जाता है। तो इसके अंदर जैसे स्टेजेस, पहले आपको कंसेप्चुअल प्रेजेंटेशन जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने किस तरह से हैंडल करना है वो बताया जाएगा। उसके अंदर क्या एक्शन है, स्टेप्स है, उनको आइडेंटिफाई करना है, किन के ऊपर हमने फोकस करना है। फिर एक वीडियो दिखाई जाएगी कि हम किस तरह से उस प्रॉब्लम को इफेक्टिव वे के अंदर जो है हैंडल मतलब दिखाया जाएगा, और हर एक स्टेप को हमने नोट करना है। फिर उसके बाद जो है एक बिहेवियर रिहर्सल की अगर वैसी सिचुएशन है तो हम किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। फिर जब वो रिहर्सल चल रही होती है उसको फीडबैक भी दिया जाता है। फिर ट्रेनी जो होता है उसको इनकरेज किया जाता है कि जो हमने सीखा है उसको हम जो है ट्राई आउट करें। Transaction analysis जो है that was developed by Eric Berne, a psychiatrist who's best known for his book Games People Play, which was popularized by Thomas Harris. I'm okay, you are okay. Transaction analysis के अंदर भी मेरी 6-7 वीडियोस है, तो अगर आपने ट्रांजेक्शन एनालिसिस जो है देखना है, क्योंकि मेथड्स के अंदर हमने ब्रीफली देखना है, तो सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन वेरी ब्रीफ। Muriel James and Dorothy Longworth की बुक Portugal showed how people could apply transaction analysis to their personal life। क्योंकि जब हमारा बिहेवियर होता है उसके अंदर 3 तरह की ईगोज़ होती है, पेरेंट ईगो, चाइल्ड ईगो एंड अडल्ट ईगो। ट्रांज़ैक्शन एनालिसिस ऑफर a model of personality and dynamics of self and its relationship to other। तो यहाँ पे हम बिहेवियर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को अच्छे तरीके से सीख सकें। व्हेन पीपल इंटरैक्ट When people interact, there is a social transaction in which one person respond to another। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल को बेटर कर सकते हैं। इसी तरह जॉब नॉलेज के अंदर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, कोचिंग एंड अंडर स्टडी। तो यहाँ पे क्या है कि जॉब के अंदर ही हमें किस तरह से जॉब नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे साथ-साथ हम जॉब करते हैं और साथ-साथ ही क्या होता है कि सीखते भी हैं। और ये जो मेथड है इनएक्सपेंसिव है और टाइम को भी सेव करता है। तो यहाँ पे हम रियल जॉब सिचुएशंस के अंदर चीज़ों को सीखते हैं जो कि बेटर वे में लर्निंग सिखाती हैं। कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जो इमीडिएट सुपरवाइज़र है वो सबऑर्डिनेट को गाइड करता है कि क्या स्किल चाहिए। तो देखो यहाँ पे वो टीच नहीं करता। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने सुपरवाइज़र के पास गाइडेंस लेने के लिए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होती है। और इसी तरह अंडर स्टडी के अंदर जो ट्रेनी है, वहाँ पे जो ट्रेनी जो है दैट इज़ प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म द वर्क और फिल द पोज़ीशन ऑफ द अ, सुपरवाइज़र, कि कल को आप मतलब उसको सिखाया जाता है कि ये पर्टिकुलर पोज़ीशन आपने लेनी है। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो ट्रेनिंग है तो फ्यूचर टाइम के अंदर ताकि वो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे ऑन द जॉब कोचिंग और अंडर स्टडी के अंदर ये डिफरेंस होता है कि डिपार्टमेंट मैनेजर जो है एक इंडिविजुअल को अपने यूनिट से ले लेता है, जिसको वो अपने मतलब अंदर जो है कोचिंग और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो उसको बताता है कि किस तरह से आपने जॉब को करना है और उसको डेवलप करता है ताकि वो सुपीरियर की जॉब जो है उसको हैंडल कर सके।